अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जहाँ से लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था ना, तो उसी टाइम से मैंने नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली लास्ट वाला व्लॉग जो था ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो फिर इसलिए मैंने ना उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट वाले में ना साथ ये वाला भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो बस ये कुछ मसाले वगैरह निकाल के रखे थे, तो वो रीफ़िल करने वाले थे। रमज़ान से पहले जो काम हमने किए हैं ना, एक साथ वो एक साथ ही ख़त्म हो गए हैं दोबारा से। और ये वाला काम जो है ना, ये तो फिर बस लाइफ में साथ साथ चलते ही रहते हैं। पहले पकोड़ा मिक्स ख़त्म हुआ और अब ये मसाले वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, उनको कर दिया मैंने रीफ़िल। और ये वाला जो है ना शॉपिंग वाला बैग, ये कितने दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी माइंड से निकल गया कि मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ और इसको ना मैं यूज़ में लेके आऊँ। तो आज मेरी नज़र पड़ी कि इस शॉपर में क्या है, तो फिर मुझे पता चला, याद आया कि ये चीज़ें मैंने ला के रखी थी। ये उस दिन हम लोग नेस्टो से लेके आए थे, जिस दिन हम लोग अपना ना स्टोव वापस करने गए थे उनको। उसको भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो बस 2 वीक्स का उन्होंने कहा है हमें कि 2 वीक्स में ना रिपेयर करके हम आपको वापस दे देंगे। तो लेट्स सी कब तक आता है वापस। और आई थिंक 2 वीक्स होने तक तो ईद भी ख़त्म हो चुकी होगी। और ये वाला ये 46 जो है, ये मैं यूज़ करूँगी। इसको बस मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे ही रख लिया है। अभी हो रहे हैं रात के 10 और मैंने तो सोचा था कि खाने में कुछ नहीं है। पैटीज़ बनाए थे आज, तो रूहान साहब तो हट ही नहीं रहे, कह रहे मुझे भूख लगी हुई है। तो अभी मैंने ना वही आलू अंडे का सालन बनाया है, तो उसी को ना लगा के सैंडविच बना रही हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा खा ही लेती हूँ, जब बनाओ तो फिर दूसरों का भी दिल करने लग जाता है। इसको मैं कर लूँगी मैश और इसको मैं रखूँगी इस तरह से। इफ्तारी के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ के तो सो जाए ना, तो फिर तो नहीं भूख फील होती, लेकिन अगर जागते रहें फिर तो मतलब कि वो वाला सिस्टम जो है ना, वो वर्क करता ही रहता है और भूख लग जाती है। तो बस ये सैंडविचेस मैंने रेडी किए हैं। इसके ऊपर मैंने ना हल्का हल्का सा देसी घी लगा लिया है, उससे ना काफ़ी क्रंची क्रंची से बन जाते हैं। तो अपने लिए भी बना लिया है। मोहसिन तो मोस्टली रात के टाइम ना काम के सिलसिले में बाहर ही गए होते हैं, तो अभी भी गए ही हुए हैं। बस मदर्स के काम नहीं कभी ख़त्म हो सकते, कभी कुछ तो कभी कुछ। और यहाँ पे हो गया है मेरा सैंडविच रेडी। मैं बस बैठूँगी। ये देखिए, मैंने 9 बजे की नमाज़ पढ़ ली हुई है कि मैं आना आज जल्दी सो जाऊँगी, तो लेकिन नहीं, हो ही नहीं सकता। बच्चों की माएँ कहाँ जल्दी लेट सकती है। सैंडविच खा लिया आपने? अभी ना खा, अभी खा रहे? थोड़ा सा रहता है। इट वॉज यमी। अभी 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 वन पीस 1 पीस रहता है अभी। इट वॉज यमी और नॉट यम्मी। यमी। तो चलिए मैं करती हूँ अपने सैंडविच को इंजॉय, और आप जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए वो भी। यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आज ना जुमे का दिन था, तो ये वाला जुमे का जो व्लॉग है ना, वो काफ़ी कुछ लेट हो गया। और आज है सेकंड जुमा ऑफ रमदानुल मुबारक और सहरी का टाइम है। और यहाँ पे ना रोटियों को घी लगाया जा रहा है। बस किसी घर में तो पराठे यूज़ होते हैं और किसी घर में इस तरह से मतलब सादा रोटी बना के ना, तो उसके ऊपर मक्खन या घी वगैरह लगा लिया जाता है। काफ़ी इजी हो जाता है खाना। तो अपनी अपनी पसंद की बात है। और ये वाले जो कोकोनट है, वो मोहसिन रात को लेके आए थे मेरे लिए। तो कह रहे थे तुम्हें ना हो रही है पानी की कमी, तो वक्तन फ़क्तन इनको पीती रहो। सालन भी मैंने गर्म करके रख लिया हुआ है। और चूंकि कल भी हमने खाया था, तो आज तो बस थोड़ा सा ही रह गया। एक सालन जो मैं बनाती हूँ ना, वो 2 दिन हमारा चल जाता है। तो बस अभी सहरी करेंगे हम, और उसके बाद फिर हो गया नमाज का टाइम। फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। और फ्राइडे को थोड़े से काम जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। कोशिश होती है कि नमाज के बाद ना सूरह कहफ थोड़ी सी पढ़ ली जाए, और कुछ तो ज़ोहर के टाइम में पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह ना 2 बार पढ़ने से फिर सही पढ़ी जाती है, कि मतलब पूरी आप पढ़ लेते हैं। और अगर एक ही दफ़ा में बैठ के पढ़ें तो थोड़ी लंबी है सूरह, तो नहीं फिर होता, मतलब पूरी नहीं होती। तो बस लेकिन ये है कि आपकी ना स्पीड बन जाती है, अगर आप पढ़ते रहें हर फ्राइडे, तो फिर ना फटाफट से पढ़ी जाती है। और यहाँ पे हो गया है दोपहर का टाइम, 11-12 का टाइम है। और मैं ना रूहान को यहाँ पे नाश्ता करवा रही थी, क्योंकि इसको जब मैं खुद नाश्ता करवाती हूँ ना, फिर मुझे तसल्ली सी हो जाती है कि चलो इसका ना पेट सही से फुल भरा हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं जुमा की अज़ान। फ़र्स्ट अज़ान जो है ना, वो 12:30 हो जाती है ऑलमोस्ट।
तो बस रोहान को तो मैंने नहला दिया है, उसका नाश्ता वगैरह भी हो गया है फिनिश। और मैंने यहाँ पे अपने लिए भी जुमे की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और ये वाला ड्रेस है आज मैं पहनने लगी हूँ। और ना थोड़ी थोड़ी गर्मी सी ऐसे फील होने स्टार्ट हो गई है, तो मैंने कहा बस अभी ना ये वाले कपड़े जो है ना वो रखने का टाइम आ गया है, तो आज इसको पहन लेती हूँ और उसके बाद ना फिर बस वॉश करके तो रख दूँगी। ये थोड़ा लॉन्ग ड्रेस है, तो आई थिंक इसके साथ ना अबाया पहनने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो देखते हैं कि आज हम कौन सी मस्जिद जाते हैं। लास्ट टाइम तो एक न्यू मस्जिद मोहसिन हमें लेके गए थे, और मैंने इन्हें कहा था कि हर बार ना जुमा अलग अलग मस्जिद में पढ़ेंगे, मज़ा आता है इस तरह से। तो बस यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हुए हैं, मोहसिन भी उठ गए और उन्होंने भी तैयारी कर ली और मैंने भी अबाया पहन लिया। पहले तो लग रहा था कि उस ड्रेस में ना अबाया की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितना ऐसे खुला डुला सा अबाया होता है ना ड्रेस, फिर भी उतना नहीं खुला डुला होता। तो बस यहाँ पे रेडी है निकलने के लिए। ये वाली मस्जिद जो है ना वो हमारे घर के बिल्कुल सामने है, इवन के हमारे घर में भी इसी मस्जिद की आवाज़ आती है। तो हमने सोचा कि आज ना इसी मस्जिद चलते हैं, और ये ना हमारी स्टेट की सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये ना 2 साल से बंद थी, मतलब कि जुमा की नमाज नहीं यहाँ हो रही थी। वैसे तो जुमात वगैरह होती थी, अजान भी होती थी, लेकिन जुमा के लिए ना उन्होंने रमज़ान में ही इसको दोबारा से रीओपन किया है, क्योंकि इसमें ना कुछ कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो इसलिए फिर सोचा कि चलो आज चलते हैं। लास्ट ईयर रोहान थोड़ा छोटा था, तो इसको लेकर ना मैं तरावी के लिए जाती थी, तो वहाँ लेडीज़ का ना सेक्शन बिल्कुल उन्होंने छोटा सा रखा हुआ था रेनोवेशन की वजह से। लेकिन अब उन्होंने बड़ा हॉल भी खोल दिया है, तो हमने सोचा कि आज ना जुमा इधर ही चल के पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वाली मस्जिद में ना उन्होंने क्या कुछ रेनोवेशन की है और क्या कुछ न्यू हुआ है। और यहाँ पे ना नमाज़ पढ़ के हम लोग हो गए हैं फारिग। ये वाला काफ़ी बड़ा हॉल है, और ये ना अपस्टेयर्स पे है, लेकिन ये है कि अंदर लिफ्ट वगैरह की सहूलत भी उन्होंने दी हुई है। तो अभी सही से प्रॉपर सारा निज़ाम उन्होंने खोला नहीं है, लेकिन आई थिंक रमज़ान है ना, इस वजह से उन्होंने ओपन कर दिया है उसको। और यहाँ पे ना रमज़ान में रात के टाइम भी मतलब तरावी तो होती ही है, लेकिन साथ साथ ना वो जो रात को शबीना करवाते हैं ना, मतलब रात में नवाफिल वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो वाला इंतज़ाम भी होता है लेडीज़ का अलग से और जेंट्स का अलग से। तो बस हम लोग बाहर आए हैं जुमा की नमाज़ पढ़ के, और रूहान और उसके बाबा हमारा वेट कर रहे थे। और रूहान तो भूलता ही नहीं है कि पानी की बॉटल्स मैंने यहाँ से लेके जानी है। और बाहर निकले हैं ना, तो इतनी शदीद धूप है, बहुत ही ज़्यादा, कि आंखें खुल ही नहीं रही थी। यूएई में तो ऐसे ही होता है कि 1-2 दिन ऐसे सही से कड़क धूप लगती है ना, तो शदीद वाली गर्मी स्टार्ट हो जाती है। बस मैंने तो घर आते ही कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि उनमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे ना बस मैं बैठी सोच ही रही थी कि आज इफ्तार में मैं ना क्या इंतज़ाम करूँ। मेरी फ्रेंड की कॉल आई, तो उन्होंने कहा आज की इफ्तारी आपकी हमारी तरफ है। 4 बज चुके हुए थे, हालाँकि उन्होंने हमें थोड़ा लेट ही बताया था, लेकिन फिर भी इट्स ओके। अभी मैंने ना इफ्तार की तैयारी जो है वो स्टार्ट नहीं की थी। तो रूहान साथ-साथ ना बैठा एबीसी लिख रहा था, और मुझे ना कुछ काम था, और ये वाला काम मेरा काफ़ी दिनों से पेंडिंग जा रहा था। ये वाला इसका कवर मैंने वॉश किया था, तो जब उसको चढ़ाने लगे ना, तो ज़िप वाली साइड से ना वो थोड़ा-सा मतलब फट गया। तो मैंने कहा इसको ना सी लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर से फिर फ़ोम बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। रूहान ने एबीसी लिख लिया है, अभी ना साथ-साथ बैठा 1 टू 10 लिख रहा है। और इस तरह से ना मैं साथ इसको बिठा लेती हूँ, तो सही खुश होके ना लिख लेता है। और ये वाला मेरा पेंडिंग वाला काम जो है ना, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग जा रहा था, वो भी हो गया। और एक इस तरह से कुशन भी था, उसको भी थोड़ा-सा ना स्टिचिंग की ज़रूरत थी, तो वो भी हो गया। रमज़ान में एक्चुअली लेट सो के उठते हैं ना, तो दिन इतना छोटा होता है कि बस ज़ोहर के टाइम से ही फिर दोबारा से इफ्तारी की तैयारी, खाने की तैयारी, ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो फिर समझ ही नहीं आती कि और कोई एक्स्ट्रा काम करने वाला जो होता है, वो हो ही नहीं पाता। और यहाँ पे हम लोग ना इफ्तारी के मतलब इफ्तारी पे जाने की तैयारी स्टार्ट की है। तो अभी मैं वो दोबारा से वो वाला ड्रेस नहीं पहन रही, क्योंकि उसमें बहुत गर्मी फ़ील हो रही थी। तो ये वाला अभी मैंने निकाला है। गर्मियों के कपड़े वैसे मैंने अभी निकाले नहीं हैं, ये बस कुछ इस तरह के जो है ना ज़्यादा कढ़ाई वाले, वो फिर शदीद गर्मी में वो भी नहीं पहने जाते, ऐसे चुभने लग जाते हैं मुझे तो। तो ये वाला ड्रेस निकाला है, थोड़ा मतलब इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, थोड़े से छोटे-छोटे से सितारे से भी लगे हुए हैं। ये ना लास्ट ईयर मेरा ख़्याल मैंने ईद पे लिया था, यहाँ से शारजा रोला से। वहाँ अच्छे मतलब ड्रेसिंग अच्छी मिल जाती है, कि 3 पीस आपको ना स्टिच में ही मिल जाते हैं। और थोड़ा कलर भी इसका ब्राइट सा था, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। और इस तरह की जो गेट टुगेदर होती है ना, उसमें मेरी कोशिश होती है कि वो वाला ड्रेस पहन के जाऊँ, जिसके ना थोड़ा बड़ा सा दुपट्टा हो, के ताकि ना सही से फुली तौर पे कवर करके तो इंसान बैठ जाता है। तो बस यहाँ पे हो गए हैं हम रेडी। और इफ्तार पार्टी पे जाने के लिए इतना ख़ास कुछ रेडी तो होने की ज़रूरत नहीं होती,
क्योंकि रोज़ा ही होता है और इफ्तारी पे जाना होता है, तो बस फिर भी हल्का सा ना फ्रेश अप हो गए। रोहान के बाबा तो गए हुए थे समोसे लेने। मैंने फ्रेंड से पूछा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ऑलरेडी बाहर ही हैं, तो आते हुए ले आएंगे। तो कह रही थोड़ी से ना समोसे मंगवा लें और साथ में जलेबियाँ भी मंगवा लें, मुँह मीठा कर लेंगे साथ। और यहाँ पे हम लोग तो पहुँच चुके हुए हैं और उन्होंने ना बड़ी प्यारी घर में डेकोरेशन भी की हुई थी रमज़ान से रिलेटेड। और यहाँ पे इफ्तार जो है ना उसका दस्तरखान लग चुका हुआ है। कुछ तो अरबी फूड था, उन्होंने साथ में रोल वगैरह बनाए हुए थे, टोर्टिला रैप्स थे और समोसे पकोड़े, और यहाँ पे थी फ्रूट चाट, और साथ में ना उन्होंने एक अरबी डिश भी बनाई हुई थी जिसको कहते हैं फत्ता जो है ना, उसके अंदर थोड़ी क्रीम वगैरह डलती है, साथ में पापड़ी होती है और आई थिंक बॉईल करके ना बैंगन डलते हैं उसके अंदर, और बड़ा मज़े का होता है वो ये वाला। और साथ में ना अनार वगैरह उसके ऊपर डाला जाता है। एक दफ़ा बाज़ार से लेके हमने खाया था, बहुत ही यमी बना हुआ था। तो अरब लोग जो इनके खाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, लेकिन मज़े के होते हैं। साथ में आई थिंक हुमस भी होता है, मुझे सही से ना उसकी मतलब प्रॉपर रेसिपी का नहीं पता। अभी यहाँ पे हो चुकी हुई है इफ्तार और नमाज से फारिग होके बस लेडीज़ की यहाँ पे गपशप चल रही थी, और साथ में ना चाय का सब लोग वेट कर रहे थे कि चाय मिले तो ताकि सब लोग दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। और बच्चे जो हैं वो अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे थे और साथ में गपशप चल रही थी। इसकी तो आजकल ड्यूटी इस तरह से चल रही है कि जैसे ही इफ्तार होता है वो तो सब लोग निकल जाते हैं अपनी-अपनी ड्यूटीज़ पे दोबारा से, और कुछ का तो इफ्तार होता ही बाहर है और इसलिए लेडीज़ को मौका मिल जाता है फिर गपशप करने का। बस हम करते हैं अपनी चाय एन्जॉय, और आप जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और होपफुली आज का वीडियो और आज का मतलब जुमा की रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।